जय श्री हरि मित्रों। इस बार सभी को कंफ्यूजन होगा कि दिवाली किस तारीख को मनाई जाए, तो उसी को समझ के मैं कुछ शास्त्र सम्मत अलग अलग शास्त्रों से कुछ उदाहरण है वो देकर आपको बताऊंगा कि जो त्योहार है हमारा दिवाली का, उसका जो मुख्य जो लक्ष्य है लक्ष्मी पूजन, वो 1 तारीख को शाम को ही होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसमें तर्क दे रहे हैं कि नहीं ऐसा है और वैसा है, तो हम कुछ शास्त्रों से लेकर कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, दीपावली जो होती है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष संवत 2081 में कार्तिक अमावस्या 2 दिन की आ रही है। आप सभी को पता होगा 31 गुरुवार को 3:54 से आरंभ होकर 1 तारीख शुक्रवार को 6:17 पर समाप्त होगी। इस स्थिति में अमावस्या जो है वो 2 दिन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद लगभग जो 181 मिनट का होता है उसमें व्याप्त है। धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही अमावस्या को हमको पूजन करना चाहिए। इसके पीछे पितृ कार्य भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपकी जो अमावस्या है वो 31 तारीख को 3:54 से यानी दोपहर से आरंभ हो रही है। अब हमें करना पड़ता है पितृ कार्य, क्योंकि ये अमावस्या है। तो इस तर्क के पीछे पितृ कार्य भी है। पितृदेव पूजन के पश्चात ही लक्ष्मी पूजन का शास्त्रों में विधान किया गया। तो अगर 3:54 पे हम अमावस्या आरंभ कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि दूसरे दिन प्रातः काल में ही हम अभ्यांग स्नान, देव पूजन और शाम में पर्वन कर्म आदि करेंगे। शाम को जब हम पर्वन कार्य आदि करेंगे उसके बाद में ही हम दिवाली की लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। अब 31 तारीख को सुबह करना तो संभव है नहीं, तो हमको 1 तारीख को सुबह ही पितृ पूजन वगैरह कार्य करने होंगे। उसके बाद ही हम दीपावली मना पाएंगे। आइए अब हम दूसरा जो शास्त्रोचित उदाहरण है वो लेते हैं। निर्णय सिंधु के प्रथम परिच्छेद के पेज नंबर 26 पर इसमें देखते हैं क्या निर्देश है। जब तिथि 2 कार्य कर्म काल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्मानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया है, अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युता ग्रहण करना शुभ माना गया है। और लिखा है उल्टा होए, यानी अगर चतुर्दशी युता को अमावस्या ग्रहण करेंगे तो दोष होगा। पूर्व किए कर्मों को यह नष्ट कर देगा और आगे भी आपके धन का विनाश करेगा। दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्म सिंधु में लेख है। आइए इसको भी जानते हैं। तत्र सूर्योदयम व्यापोत्तर घटिकादि रात्रि व्यापिनी दर्शे न संदेह। इसका अर्थ है यहां सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्तकाल के उपरांत 1 घटिका से अधिक व्यापी अमावस्या होवे तब संदेह नहीं है। इस हिसाब से 1 नवंबर को दूसरे दिन सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद तक प्रदोष में 1 घटी से ज्यादा विद्यमान है। इसलिए दीपावली 1 तारीख को मनाना शास्त्रोचित है। आइए कुछ शास्त्र से और उदाहरण लेते हैं हम। निर्णय सिंधु द्वितीय परिच्छेद के प्रश्न नंबर 300 पर यह लिखा हुआ है, इसे सुनिए जरा ध्यान से। दंडेत रजनी योगे दर्शः स्यातु परे हवि तदा विहाय पूर्वोदय पर्याहानि सुखरात्रिका। अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो तिथि तत्व शास्त्र में कथन है 1 घड़ी रात्रि का योग होवे तो अमावस्या दूसरे दिन होती है। प्रथम दिन छोड़कर दूसरे दिन सुखरात्रि कही जाती है। तिथि निर्णय के कथन अनुसार इयं प्रदोषः व्यापानी स्याः दिना द्वये सत्वा असत्वे परा। यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अतः इसमें यह भी अंतर्निहित है कि अगर दोनों दिन भी अमावस्या प्रदोष को स्पर्श करे तो दूसरे दिन ही हमारा लक्ष्मी पूजन होता है। तो सारे शास्त्रों के अनुसार सार है ये है अंतिम कि शास्त्र सम्मत 1 नवंबर 2024 को ही लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक विद्यमान होने से अमावस्या साकल्यापदिता तिथि होगी, जो संपूर्ण रात्रि से सूर्योदय तक होगी। संपूर्ण प्रदोष काल वृष लग्न
निशित में सिंह लग्न में लक्ष्मी पूजन प्रशस्त होगा। दृश्य गणित से निर्मित सभी पंचांगों में 1 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन का कहा गया है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने प्रिय लोगों के साथ में, ताकि वो भी शास्त्रों सम्मत दीपावली का लक्ष्मी पूजन कर सके, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका प्रभाव आपके पूरे वर्ष पर पड़ता है और आपके जीवन पर पड़ता है।